हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लेकर आए हैं 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। पूरे चैप्टर 1 से मुझे 10 ऐसे प्रश्न लगे हैं जो कि 2024 में आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसमें से जो पूछा जा सकता है ना 2024 में, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने निकाला है। ठीक है, लेकिन 10 में से भी मैंने 2 कम कर दिया, 8 कर दिया है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से कि इन 8 क्वेश्चंस को अच्छे से लिख दीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा और 8 के 8 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि एक बात समझना, अगर फिजिक्स में आपको 100/100 पाना है, फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं, तो बिना न्यूमेरिकल्स के आप 2024 के बोर्ड परीक्षा में नहीं ला सकते। क्योंकि बोर्ड ने क्लियर कह दिया है कि हम फिजिक्स के पेपर में कम से कम 15 नंबर, 12 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछेंगे। ये बोर्ड ने बता दिया है, कम से कम पूछेंगे, ये कहा है। अधिक से अधिक 20 नंबर भी हो सकता है और न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछा जाता है। और एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, सुबह की 6 बजे वाले इस कैप्सूल क्लास में आगे जो आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, जो समय बचा है, मेरा फोकस 2 ही जगह होगा, केमिस्ट्री के रिएक्शन पे और फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे। जब तक आपको इसमें हीरो नहीं बना दूंगा तब तक रुकूंगा नहीं। चैप्टर वाइज पहले करेंगे, उसके बाद मिक्स न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण कैप्सूल क्लास में। और ये क्लास आपको डेली 6 बजे देखने को मिलेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और ये वरदान बैच है। बाबू, अगर अभी तक आप भटक रहे हो तो भटकना बंद करो, आप इसे ज्वाइन करो, क्योंकि इतनी बड़ी टीम आपको इसमें पढ़ा रही है और ये बैच आपके लिए वाकई में वरदान साबित होगा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। सर, क्यों जरूरी है इस वरदान बैच को ज्वाइन करना? मैंने हजारों बार बता दिया है, बार बार बताऊंगा तो आपको लगेगा प्रमोशन हो रहा है ना। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, अभी नहीं जानते, उन सभी बच्चों को मैं बता दूं, इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेली लाइव क्लास के जरिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कराया जा रहा है। साथ में आप सभी लोगों को 1 शॉट दिए जा रहे हैं ताकि आप चैप्टर को कम समय में तैयार कर सकें। 1 शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव क्लास, ये 2 चीजें आपको 90+ तक लेके जाएंगी। साथ में आपको प्रीवियस पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी इसमें आपको दिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, बच्चे लास्ट में परेशान होते हैं नोट्स को लेकर, तो इसमें आप सभी लोगों के लिए स्टडी मटेरियल के रूप में बुकलेट्स मतलब टाइपिंग नोट्स दिया जाता है, ताकि आप उसे प्रिंट आउट निकाल कर आराम से लाइट हाईलाइटर लगा लगा कर बढ़िया से तैयार कर सको। ठीक है, ये इसमें आपके लिए खास रहेगा। और ये ऑनलाइन में आपको कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, सब लोग हैंड रिटेन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बढ़िया मिलेगा, मतलब टाइपिंग रहेगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। उसमें मेमोरी चार्ट भी रहेगा, माइंड मैप भी रहेगा, ताकि लास्ट टाइम एक बार नोट्स पढ़ लिए तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, माइंड मैप बस रिवाइज कर लो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, किस किस सब्जेक्ट के लिए? इसमें आपके सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। सर, फीस लगेगा? बिल्कुल फीस लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगेगा। एक बार कॉल करिएगा, अगर आप नहीं दे पाएंगे फीस तो भी हमारी टीम आपको सहयोग करेगी, बस आप मेहनत करने के लिए आगे आइएगा। ठीक है ना, जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से आप सभी लोगों के लिए खड़े रहेंगे। ठीक है, खैर चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? 2 गोलों, क्या है क्वेश्चन? 2 गोलों जिस पर क्या है, 2 आवेश है, एक ये है और एक ये है। देखो, न्यूमेरिकल्स करने में काफी लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं ये कोशिश करने शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से न्यूमेरिकल करने का नियम बताने जा रहा हूं। देखो, न्यूमेरिकल करने का नियम यही है, चाहे आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल करो चाहे केमिस्ट्री का, एक ही नियम है। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या किया करो, क्वेश्चन में से कलेक्शन किया करो। नंबर 1 रूल क्या, सी मतलब कलेक्शन करना। नंबर 2 रूल क्या होता है न्यूमेरिकल में, कि फार्मूले का सिलेक्शन करना। भैया, इसके लिए आपको पूरा फार्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको पूरे फिजिक्स के सभी फार्मूले का पीडीएफ दिया है। कहां पे दिया है? ऐप पर, स्टडी मटेरियल में, फ्री ऑफ कास्ट पूरे फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण फार्मूले, मात्रक, वीमा का एक ही पीडीएफ 23-24 पेज में दिया है। आप बहुत सारे बच्चों ने उसका प्रिंट निकलवा के चस्का कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जाके डाउनलोड कर लो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये मतलब जुलाई अगस्त का ही मैंने दे रखा है। ये फार्मूले आपको हेल्प करेंगे, चैप्टर वाइज फार्मूले। तो सबसे पहले आपको क्या है,
कलेक्शन करना है, फिर फार्मूले का सिलेक्शन करना है। ठीक है, फ्री में पीडीएफ है ना, इसलिए जरूर याद कर लेना। बिना फार्मूले का सिलेक्शन किए आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तीसरे नंबर पे क्या है, यूनिट का करेक्शन करना, यूसी लिखते हैं। और लास्ट चौथा स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन करना। ये चार स्टेप्स होते हैं आपके किसी भी न्यूमेरिकल्स करने का, जो कि मैंने बताया। अब इन्हीं स्टेप को फॉलो करके मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूं। कह क्या रहा है आपके सामने कि दो गोले हैं जिन पर आवेश उपस्थित कितना 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ कूलाम का, यानी दो आवेश है, Q1 है और Q2। कितना कितना भैया बताओ, 2 × 10⁻⁷ और कितना भैया बताओ, 3 × मेरे भाई 10⁻⁷। ये दो आवेश उपस्थित है जिन्हें 30 कूलाम की दूरी पर, देखिए भैया यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये कूलाम नहीं होगा, 30 मीटर की दूरी पर होगा। हमारे टाइपिस्ट लोग भी सनक गए हैं, है ना। 30 मीटर होगा, 30 क्या होगा मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। यानी ये दूरी है, दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर से प्रदर्शित किया जाता है। आर मतलब 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। कार्यरत कूलाम्बिक बल मतलब यफ का मान ज्ञात कीजिए, यह कह रहा है। कार्यरत कूलाम्बिक बल यानी बल यफ का मान ज्ञात कीजिए, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये है। अब मैंने क्या किया, कलेक्शन कर लिया। अब दूसरा रूल करेंगे फार्मूले का सिलेक्शन। अच्छा, कूलाम्बिक बल का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं, याद कर लो। बल एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, है ना, ये होता है। ठीक है, जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, ये वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखो Q1 Q2, जो कि Q1 का वैल्यू ये है, Q2 का वैल्यू ये है और R का वैल्यू ये है। अच्छा, इसके बाद सबसे ज्यादा गलती जहां पे लोग करते हैं, यूनिट करेक्शन में करते हैं। यूनिट करेक्शन नहीं करते हैं, यूनिट करेक्शन मतलब मात्रक सही करना। ठीक है, देखो यहां पे ये कूलाम में है, ये भी कूलाम में है, ठीक है, और ये मीटर में है ना। यानी यहां पे कोई सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर में नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको सभी चीजों को फार्मूले में रखना है और कैलकुलेशन चौथा स्टेप कर देना है। ठीक है ना। आओ, बल एफ इज इक्वल टू निकालो। देखो 9 × 10⁹ एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, Q1 का वैल्यू क्या है, Q1 का वैल्यू है 2 × 10⁻⁷। Q2 का वैल्यू क्या, 3 × 10⁻⁷, अपान R स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 30 × 30, ये है। ठीक है, ये है। अब देखो इसको सॉल्व किया जाता है, गुणा भाग किया जाता है। बल एफ इज इक्वल टू क्या, देखो देखो क्या होगा, 3, देखो 9 × 10 के पावर क्या 9, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 × 10 के पावर कितना 7 दूनी 14, है ना। अब ये गुणा भाग करने आना चाहिए, 3 × 9 × 10⁻⁻2, ये हो जाएगा। देखो भैया बहुत आसानी से कटेगा, यहाँ पे 9 से 9 कटेगा, है ना। ये 10⁻⁻2 नहीं, -2 नहीं है ना, ये +2 होगा। 10⁻2 जो है ये इसको काटेगा, 7 बचेगा यहाँ पे, और ये 7 को काटेगा तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 10⁻⁻7 कितना न्यूटन, है ना, ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी आंसर लिखना तो उसके लास्ट में मात्रक जरूर लिखना। मैंने ये देखा है कॉपी चेक करते समय, है ना, कि बहुत सारे ऐसे एग्जामिनर्स होते हैं जो मात्रक नहीं लिखने पे भी बच्चों का नंबर काट देते हैं। मैंने कहा बाबू, अरे सर जी, गुरु जी, क्यों नंबर काट रहे हो बच्चे का, है ना। एक बार लगी थी ड्यूटी सुपरवाइजरी में, ठीक है, पीठासीन अधिकारी में, तो वहाँ पे उसने कहा कि अरे कहा कम से कम बच्चे को 3 नंबर, 2 नंबर का है तो 1 नंबर दे दो, 2 नंबर का है तो 1 नंबर दे दो। नहीं सुने, वो काट देते हैं। तो इसलिए आप ये गलती मत करना। हो सकता है आपके पास भी ऐसा खड़ूस एग्जामिनर मिल जाए जिसको लगता है कि नंबर देने का मतलब कि जेब से पैसा निकाल के देना, है ना। यही उनको लगता है कि अगर किसी को नंबर दे तो मतलब जेब से पैसा निकाल के दे, है ना। तो आप इस समझदारी रखना, मात्रक जरूर लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे मैंने गुणा भाग कर दिया, कुछ लोगों को यहीं पे नहीं समझ में आ रहा होगा।
तो भैया देखो कुछ करना नहीं है, ये गुणा भाग के लिए ना बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है। अगर अभी आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो समझना आपको गुणा भाग में प्रॉब्लम है। तो हम 1000 क्वेश्चन करा लें, नहीं सही होगा आपका। इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल काम करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना बेसिक कैलकुलेशन। मैंने नहीं पढ़ाया है, आप किसी के चैनल का कोई भी वीडियो आए देख लेना, 2-3 वीडियो देख लेना उनका, ये आपको बेसिक कैलकुलेशन आ जाएगी। अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन आ गया तो मैं आपको ये देता हूँ गारंटी कि मैं आपको न्यूमेरिकल सिखा दूंगा, मैं न्यूमेरिकल सिखा दूंगा। ठीक है, बस आप बेसिक कैलकुलेशन मेरे प्यारे भाई देख लेना, मेरे प्यारे बहन देख लेना आप। ठीक है, देखो अगर आप एक कदम आगे नहीं आओगे तो मैं कैसे आपको सिखा सकूंगा, है ना। अब मैं कैलकुलेशन सिखाने लगूंगा तो समय और ज़्यादा खींचेगा, वाकई में समय नहीं है ना। तो इतना तो आप कर सकते हो, कक्षा 12 में हो, गुणा भाग तो सीख सकते हो, खुद से कर सकते हो मेरे भाई। क्यों मैं गलत कर रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना एक बार, नहीं कर रहा हूँ गलत ना। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश है ना, एक निश्चित दूरी पर वायु में रखे हैं, जिन पे कितना बल कार्य कर रहा है, 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो वायु में इस पे कितना न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, 80 न्यूटन का बल कार्य है। यफ वायु लिखते हैं यहाँ पे, वायु में बल कितना कार्य कर रहा है, 80 न्यूटन का कर रहा है कार्य, न्यूटन का कर रहा है कार्य। ठीक है, इन आवेशों में परावैद्युत इतनी दूरी पर रख दिया जाता है, एक परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, तब इसका बल 8 न्यूटन कार्य करने लगता है। यानी बाद में यफ परावैद्युत रखने पे इसका बल कितना कार्य करने लगा, यफ परावैद्युत रखने पर इस पे 8 न्यूटन का बल कार्य करने लगा। कितना? 8 न्यूटन का बल कार्य करने लगा। तो माध्यम के परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक मतलब के का वैल्यू ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। देखो मैंने जो आपको रूल बताया था, पहले मैंने कलेक्शन कर लिया, अब फार्मूले का सिलेक्शन करेंगे। अब हमें, अगर आपको फार्मूला पूरा याद होगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा मुझे कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाना है। अगर नहीं याद होगा तो नहीं आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सभी लोगों से कि एक बार वो फार्मूले वाला पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, ऐप पे जाके डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट निकलवा लेना, हेल्प करेगा आप लोगों को याद करने में। ठीक है, एक साथ मिल जाएगा तो याद कर लोगे, मेहनत मैंने किया था उस फार्मूले के पीछे, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे फार्मूला क्या, परावैद्युतांक के इज इक्वल टू फार्मूला होता है, याद देख लो, और नहीं याद है तो याद कर लो, यफ वायु, वायु में जो बल कार्य करता हुआ अपान एफ माध्यम, ये फार्मूला होता है। यहां पे अगर आप रखोगे फार्मूले में तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F वायु में कार्य करने वाला बल कितना 80 हो जाएगा, माध्यम में कार्य करने वाला बल कितना 8, ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 10, ये परावैद्युतांक का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अब एग्जाम में लिखते समय क्या लिखना आप लोग मेरे भाई, देखो सीखो आप लोग, आंसर ऐसे लिखना, आंसर ऐसे लिख देना, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है, ऐसे लिख के कोष्टक में के इज इक्वल टू कितना 10, और इसको लाल तो पेन यूज नहीं करना है, तो नीले या काले पेन से इसको क्या करना, कोठरिया देना, ताकि कुछ एग्जामिनर होते हैं बहुचट वो आंसर देके कापी चेक करते हैं, तो आंसर से नंबर दे दें। इस तरीके से सजा के लिखना। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए कि कापी कैसे लिखें, जरूरी रहेगा आपके लिए, जरूर देखना वो वीडियो, हेल्प करेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चले। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक कूलाम, है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब N का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। N का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आपको देखो आपने क्या किया, कलेक्शन यहां पे कर लिया, अब फार्मूले के सिलेक्शन की बारी आ रही है। अब किसकी बारी आ रही है, फार्मूले के सिलेक्शन की बारी आ रही है। कैसे करोगे फार्मूले का सिलेक्शन, कैसे करोगे फार्मूले का सिलेक्शन बताओ, आता है कुछ दिमाग में, कुछ आता जाता है, कौन सा फार्मूला लगेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बताता हूं कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूला F इज इक्वल
Q इज इक्वल टू एन ई, यह फार्मूला होता है, यही लगेगा। यहां से आपको एन का वैल्यू ज्ञात करना है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान ई। सर जी हमें तो ई का वैल्यू दिया ही नहीं। नहीं दिया है बाबू, लेकिन आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये आपका एन ई का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू 1 और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक काम करोगे मेरा, एक काम करोगे, करोगे करोगे बताओ, करोगे? बहुत आसान सा काम है, बताओ एक काम करोगे आप? हाँ, इसका गुणा कर लेना, भाग कर लेना। मैं बता देता हूँ आंसर कितना आया, 6.25 इंटू 10⁻18 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, पूरा बाकायदे आंसर में लिखना कि कितना आएगा। ये क्या है, आंसर है। ठीक है, उत्तर है। एग्जामिनर उत्तर को ही ज्यादा ध्यान से देता है, देखता है। मेरी एक छोटी सी बात है भैया, जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, वही मेन होता है। जैसे आप मेहनत कर रहे हो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगा, उसको लेमिनेशन करा के रखते हो कि नहीं रखते हो? तो इसको भी लेमिनेशन करा के रख दिया करो, मतलब कोठरिया के रख दिया करो। ठीक है, बात समझा करो सभी लोग। अगला करते हैं चौथा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम के बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट हो जाएगा। देखो यहां पे क्या किया है, ये Q का वैल्यू दिया है। कितना दिया है Q का वैल्यू बताओ, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, ये दिया है। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाता है, 450। दूरी ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ये दूरी का मान ज्ञात करना है। और कितनी तो 400 तीव्रता, तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का वैल्यू दे रखा है कितना, 450 वोल्ट प्रति मीटर, ये दे रखा है। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान देना सभी लोग, अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, है ना। यह बताना चाहता हूं कि वैद्युत क्षेत्र के 3 से 4 फार्मूले होते हैं। वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू एफ अपान क्यू फार्मूला होता है। वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4 पाई अपसालन नॉट Q अपान R स्क्वायर फार्मूला होता है। वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू V अपान L फार्मूला होता है। ये 3 फार्मूले वैद्युत क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ये 3 फार्मूले आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित होते हैं। एक साथ मैंने लिखा है, याद कर लो, और तीनों फार्मूले से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। एग्जाम में तीनों फार्मूले से क्या होते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, इतना ध्यान रखना। तीनों फार्मूले से क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए ध्यान देना सभी लोग। अब इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा एक बार सिलेक्शन कर लो। क्या क्या दिया है आपको, Q दिया है और R दिया है। R का मान ज्ञात कर दिया, E दिया है, तो मुझे लगता है यही फार्मूला लगेगा। तो आप लोग जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई अपसालन नॉट क्या, Q अपान R स्क्वायर, ये है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देना 1/4 पाई अपसालन नॉट, ठीक है, का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 के पावर क्या होता है, 9 होता है। और Q का वैल्यू, E का वैल्यू दे ही रखा है, R का वैल्यू आपसे पूछा है, E का वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 450 E का वैल्यू हो जाएगा। 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा E के यहाँ पे। और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर -8 हो जाएगा। और नीचे R स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया है, वो ज्ञात करना, लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर को उधर ला सकते हैं, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -8, ठीक है, अपान 450। ठीक है, आगे देखो भैया क्या हो जाएगा, 5 9 45, 45 एक शून्य अपान 450। ठीक है, अरे भैया ये -8 और 9 कटेगा तो एक यहाँ पे ये कटेगा तो एक शून्य रहेगा, 5 9 45 वो शून्य लिख दिया, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे कि R स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि यह, अब उत्तर कैसे लिखोगे, उत्तर लिखो भैया, उत्तर आप हिंदी में भी उत्तर लिख सकते हो। उत्तर क्या आया है, R
इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी आई है आंसर में। आई क्या बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चंस लगेगा। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? चौथा क्वेश्चन हो गया। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 × 10⁻⁸ कुलाम मीटर के वैद्युत द्विध्रुव। देखो ये वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है। कुलाम मीटर मतलब टाउ, टाउ का है ना, नहीं ये वैद्युत द्विध्रुव पी का बात कर रहा है। कुलाम मीटर ठीक है। पी इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁸ कुलाम मीटर ये रहेगा ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है भाई? 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश पर थीटा का वैल्यू दे रखा कितना? 30 अंश पर क्या हुआ है? झुका हुआ है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं कार्यरत बल युग्म ज्ञात कीजिए। आपसे दो चीज पूछा है। स्थितिज ऊर्जा पूछा है, स्थितिज ऊर्जा पूछा है, ऊर्जा पूछा है, और कार्यरत बल युग्म ये पूछा है। दो चीज पूछा है आपसे, दो चीज पूछा है। स्थितिज ऊर्जा भी पूछा है और कार्यरत बल युग्म भी पूछा है। देखो आपको दोनों का फार्मूला आना चाहिए। नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं, याद कर लो। स्थितिज ऊर्जा यू का फार्मूला क्या होता है? पीई कॉस थीटा होता है। और बल युग्म में टाउ का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? पीई साइन थीटा होता है ना। ये दोनों फार्मूले याद होनी चाहिए आपको। नहीं याद रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहले हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। लिखो यहां पे हेडिंग करना स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है मेरे भाई। कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। स्थितिज ऊर्जा यू इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? पीई कॉस थीटा होता है। तो यू इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी का वैल्यू कितना है भाई? 2 × 10 कितना? -8 है। ई का वैल्यू कितना है? 2 × 10 कितना? 5 है ना। कास थीटा का वैल्यू कितना है? 30 अंश। यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? कास थीटा का वैल्यू आप लोगों को पता है। कास 30 का वैल्यू कितना होता है? बताओ। 2 बताओ। √3/2 होता है सर, ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पे 2 × 10⁻⁸ ठीक है। 2 × 10⁵ √3/2 ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा है ना। और देखो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताओ। देखो 2√3 हो जाएगा इंटू 10⁵ जूल। मैंने क्या बोला था आपको? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और मात्रक के साथ में आंसर लिखना है। ये स्थितिज ऊर्जा का आंसर आ गया। अगर बल युग्म का मान पूछे, देखो अब यह आपको एक बात समझनी है। एग्जाम में हो सकता है सेम क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कुछ चीजें चेंज करके सेम फार्मूले पे क्वेश्चन पूछ ले। आपके दिमाग लगाने की क्षमता पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपको स्थितिज ऊर्जा जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ दे, वैद्युत द्विध्रुव पूछ दे। हो सकता है स्थितिज ऊर्जा देकर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ दे। हो सकता है, घुमा के पूछ सकता है ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये आपके बुद्धि दिमाग पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में कैसे करोगे, लेकिन पूछेगा तो यहीं से ठीक है। चलो आगे इसमें एक और ज्ञात करना है। क्या इसमें आपको आगे ज्ञात करना है? क्या इसमें आपको एक आगे ज्ञात करना है? बल युग्म ठीक है। बल युग्म, बल युग्म टाउ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा होता है। अब रखो टाउ इज इक्वल टू फार्मूला पी का वैल्यू कितना है भैया? 2 × 10⁻⁸ 2 × 10⁻⁸। ई का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ है ना। और साइन थीटा साइन 30। और आपको मैं बता दूं इस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? इस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये आपको पता होना चाहिए, बचपन में पढ़ाया जाता है। तो टाउ का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 2 दूनी 4 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2 कटेगा 2 से 2, तो टाउ इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ नहीं नहीं भैया भैया भैया,
यहाँ पे गलती हुई थोड़ी सी, है ना। 5 और ये -8 और 5 से जाएगा तो 10⁻³ बचेगा, ठीक है ना। ये आपका इतना इतना आपका क्या टाउ बलयुग्म आएगा। इस बलयुग्म का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। पूरा लिखा करो एग्जाम में, ठीक है। इतना मेहनत कियो तो इसको कोठरिया दो, एक कोष्टक में रख दो और यहां पे लिख देना यह आपका है क्या? उत्तर। ये आपका क्या है? उत्तर, ठीक है ना। उत्तर, कबूतर, है ना। ये आपका कबूतर है, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, जो कि चैप्टर 1 से ही बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन करने का ट्रिक भी मैंने बताया था, काफी लोग इसे कर भी लिए होंगे ना। क्या है 6वां क्वेश्चन? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या है? 3I + 4J है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इतना न्यूटन प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू कितना है? 10J मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर आपको पता है यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स फाई पूछा है, वैद्युत फ्लक्स फाई का फार्मूला क्या होता है? EA cos थीटा। देखो मैंने वही काम किया, पहले लिखा क्या दिया है, अब मैंने फार्मूले का सिलेक्शन कर लिया। यूनिट का करेक्शन करना होता, लेकिन सबका यूनिट सेम दिया है, मीटर में दिया है। सब एसआई पद्धति में है यूनिट, स्टैंडर्ड में है यूनिट, तो क्यों चेंज करें हम, है ना। अब देखो EA फाई इक्वल टू क्या होता है? EA cos थीटा, इसको हम लोग E.A भी लिखते हैं। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? E का वैल्यू क्या है? 3I + 4J और A का वैल्यू क्या है? 10J। ये A का वैल्यू है। अब यहाँ पे ट्रिक समझना सभी लोग, यहाँ पे ट्रिक समझना सभी लोग। देखो यहाँ पे ट्रिक ये कि देखो ये J है और ये भी J है, इन दोनों J वाले का गुणा हो जाता है और आंसर आ जाएगा 40। बाकी सबका कुछ नहीं होता है। 40 और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है याद करने का, ये ट्रिक है लगाने का क्वेश्चंस, है ना। ये ट्रिक है क्वेश्चंस लगाने का, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देना चाहूंगा, इसलिए होमवर्क देना चाहूंगा कि सेम क्वेश्चंस है ना। खुद से करना, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, मुझे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए फार्मूला बता दे रहा हूं, खुद से करना सभी लोग। इस क्वेश्चन का क्या कर रहा हूं? फार्मूला बता दे रहा हूं, खुद से करना सभी लोग। फार्मूला क्या है इसका? कौन सा फार्मूला लगेगा? ध्यान से सुनना। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार, सीधे तार, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधे तार में आवेश घनत्व क्या दिया है मेरे भाई? आवेश घनत्व लैम्डा दिया है। कितना दिया है? 10.0 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। ये दिया है कूलम प्रति मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। अब देखो 2 सेंटीमीटर यहां पे दे दिया है ना। अब देखो इससे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अनंत लंबाई के आवेशी तार के कारण? फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। फार्मूला ये होता है 1/4πε0 2 λ/r। ये फार्मूला होता है। फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन ये तो आपका कलेक्शन हो गया, ये फार्मूला का सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे यूनिट करेक्शन काम करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मीटर का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है, तो यहीं पे इसको मीटर में चेंज करते हैं। 2 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कितने में कितने का मीटर होता है। ये भी मैंने उस पीडीएफ में दे रखा है, कितने सेंटीमीटर में कितने का, मतलब पूरा न्यूमेरिकल का सार उस पीडीएफ में है। आप उसे जाके ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी मटेरियल से। बहुत हेल्प करेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लोगे। अब ये सब वैल्यू इसमें रख देना, गुणा भाग कर देना। आपको पता है 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है। इसका वैल्यू वही होता है ना, 9 × 10⁻9 होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो ये वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अब ये सीरीज जो है न्यूमेरिकल का रेगुलर चलने वाली है। एक दिन न्यूमेरिकल एक दिन रिएक्शन, या 2 दिन न्यूमेरिकल 2 दिन रिएक्शन, इस तरीके से मैं लेके चलने वाला हूं। ईमानदारी से अगर आप इसे कर लोगे तो न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं इसी को लिखो, 5 बार 7 बार करो, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि इससे काम नहीं होगा
तो आप जहां मन करे वहां कर लेना, ठीक है, लेकिन पहले इसको करने के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि इसी से काम हो जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। आपको लग रहा है कि एग्जाम में टफ पूछेगा, पूछने दो टफ, टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके सामने। एक बार चैप्टर वाइज करा लेने दो, उसका मिक्स में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी करा दूंगा। 10 से 12 दिन लगेंगे मुझे चैप्टर वाइज कराने में, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनकी एक क्लास में नहीं हो पाएगा, तो उनको 2 क्लास में हम लोग रख लेंगे, वन शॉट पार्ट 1, वन शॉट पार्ट 2। लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, ये सभी जरूरी है आप लोगों के लिए, इतना समझ लेना सभी लोग, ठीक है। वैसे तो मैं इस क्लास का पीडीएफ मैं देता नहीं हूं, नहीं दूंगा, लेकिन इस न्यूमेरिकल्स वाले का पीडीएफ मैं ऐप पर जो वरदान बैच या शिखर बैच में बच्चे ज्वाइंट हैं, जिन्होंने सहयोग किया है, मुझे सहयोग राशि दिया है ना, उन बच्चों के लिए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं कहूंगा अपनी टीम से कि अपलोड करा दे। खैर अगर आप लोग अपलोड के चक्कर छोड़ो, मैं तो कहूंगा कि आप खुद से नोट्स बना लो, ये बढ़िया रहेगा। खुद से नोट्स बना लो, खुद से लिख लो इन सभी न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। खैर आज का ये कैप्सूल क्लास कैसा लगा, मैं आपके कमेंट्स की इंतजार करूंगा, ठीक है। आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जितने भी बच्चे नए हैं, अभी बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं, बिना लेट किए आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें चल रही हैं, पढ़ाया जा रहा है, तो आप पीछे ना हो, ये मेरा उद्देश्य है ना। आप समय से इसे कवर करो, ये मेरा उद्देश्य रहेगा, कर्तव्य रहेगा। तो इसलिए आप सभी लोग बिना लेट किए बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वरना लेट करेंगे ना तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी समय के साथ, ठीक है। नंबर पे कॉल कीजिए 930 577 1375। छोटी सी फीस लगेगी, एक फीस क्या, वो सहयोग राशि है, ताकि मैं इतने सिस्टम को चला सकूं, ताकि इतने लोगों को मैं दे सकूं, इन लोगों का घर चल सके, सबका घर चल सके। वो सहयोग कीजिए आप मेरा, और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी जा रही हैं, ठीक है। खैर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा, रेगुलर क्लास चलनी चाहिए कि नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।